आप देख रहे हैं बिहार विशेष। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि बक्सर की आज बात करेंगे, जहां चारों तरफ सनातन संस्कृति समागम का संदेश, मुझमें राम और जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा है। बक्सर की पुण्य भूमि में राम राज्य की तरह लोग एक दूसरे को जय श्री राम, हरिओम और नारायण कहकर अभिवादन करते सुने जा रहे हैं। बक्सर के अहिरौली स्थित अहिल्या धाम में अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन में संतों का महामेला लगा है। अध्यात्म और धर्म के जागरण का एक दिव्य केंद्र बना हुआ है। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि से आयोजित इस समागम में देश और दुनिया के अलग अलग कोने से सिद्ध संतों का जमावड़ा लगा है। भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। और क्या है इस संत समागम का उद्देश्य और क्यों बक्सर इतने भव्य आयोजन के केंद्र में है, आज के विशेष में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने वाले हैं। तो श्रद्धालुओं के लिए बक्सर बना महाकुंभ। अहिल्या धाम में संतों का महामेला लगा है और हम आपको बताएं कि यह भगवान श्री राम की कर्मभूमि है। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। श्री राम और लक्ष्मण की नहीं शिक्षा दीक्षा हुई थी। महर्षि विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त हुआ था। राक्षसी ताड़का का वध हुआ था। माता अहिल्या की उद्धार स्थली है ये जगह। तो प्रभु श्री राम की शिक्षा और दीक्षा स्थली बक्सर में इन दिनों संतों का महामेला लगा है। देश भर के संत इस पावन भूमि पर पधारकर अपने श्रीमुख से आध्यात्म की अमृत धारा बहा रहे हैं। भक्तों का तांता लगा है और एक से बढ़कर एक आयोजन हो रहे हैं। संतों के इस महासमागम से पूरा बक्सर राममय हो गया है। आग लगी आकाश में, झरझर झरे अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। प्यार, नम्रता, मर्यादा के अनुरूप आचरण और सहनशील जैसे विशिष्ट गुण जब इंसान के भीतर दबने लगते हैं तो उसकी जगह घृणा, द्वेष, बैर, बुराई, अमीर गरीबी और ऊंच नीच के भाव हृदय में घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान ना तो खुद चैन से जीता है और ना ही दूसरों को जीने देता है। एक संत ही ऐसे हैं जो प्यार, नम्रता, मर्यादा और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण समाज में शांति कायम किए हुए हैं। ये संत ही हैं जो लोगों को भक्ति भाव से जोड़कर उनके अंदर भी मानवीय गुण भरते रहते हैं। और कौन नहीं जानता, भारत संत महात्माओं का देश है। यहाँ की मिट्टी में संतों के पुण्य की खुशबू सर्वत्र बिखरी है और उसी खुशबू की बयार इन दिनों बक्सर में हर ओर बिखरा हुआ है, क्योंकि यहाँ संतों का महामेला लगा है। भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा और कर्मस्थली बक्सर में विराट संत समागम का आयोजन चल रहा है, जिसमें देश भर के सिद्ध संत और महात्मा जुटे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय संत समागम 15 नवंबर तक चलेगा। इस आयोजन का मकसद भगवान श्री राम की मर्यादा और उनकी महिमा को हर भारतीय में स्थापित करना है। बक्सर ऋषि मुनियों की धरती कही जाती है, जहां भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। भगवान श्री राम की पहली कर्म भूमि भी बक्सर ही है और ऐसे में बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय संत समागम चल रहा है, जहां ऋषि मुनि धर्म की रक्षा के लिए लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि आखिर उनका धर्म उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमें अपने धर्म के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, कैसे हम अपने विश्व की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसे में तमाम जो संत हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो संत हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और ऐसे ही एक संत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी संत के बारे में जानते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन वो संत कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कैसी उनकी जीवन शैली होती है, हम उसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा हिंदुओं के लिए कितनी जरूरी है?
सनातन धर्म केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है। भारतवर्ष सनातन संस्कृति का उद्गम स्थान रहा है और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की स्थापना की है। इसीलिए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरहि प्रभु मनुज शरीरा। जब जब धर्म लोप होने लगता है, कुछ कुकर्मी तैयार हो जाते हैं, कुछ अत्याचारी तैयार हो जाते हैं, तब तब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। भगवान श्री राम की इस पुण्य कर्म भूमि में भारत के सभी क्षेत्र से विख्यात संत और जगत गुरु शामिल हुए हैं। संतों के इस महामेले में पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी, श्री स्वरूपानंद सरस्वती महास्वामी, श्री विश्व प्रसन्ना तीर्थ स्वामी, माता अमृतानंदमयी, श्री श्री रविशंकर, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, मोरारी बापू, रमेश भाई ओझा, अवधेशानंद गिरी, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी श्री आत्मानंद जी और महंत नृत्य गोपाल दास। इनके साथ सभी आध्यात्मिक गुरुओं की उपस्थिति से बक्सर की पुण्य भूमि और उसका प्रताप अलौकिक हो रहा है। संतों के इस महाकुंभ का समापन 15 नवंबर को होगा। उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 8 दिन के इस संत समागम में कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भूपेंद्र यादव के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अलावा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस संत समागम में शामिल होने जा रहे हैं। यही नहीं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस समागम को सांस्कृतिक ऊंचाई देने के लिए देश के बड़े कलाकारों की प्रस्तुति में लगातार कार्यक्रम हो रहा है। इस आयोजन की दिव्यता और भव्यता से पूरा बक्सर अलौकिक हो उठा है। जय श्री राम और मुझ में राम के उद्घोष से पुण्य भूमि ऐसे गूंज रहा है मानो राम राज्य लौट आया हो। न्यूज 18 के लिए बक्सर से विनीता मिश्रा के साथ पुष्पराज की रिपोर्ट। तो बक्सर की पावन भूमि में संतों का महामेला हर गुजरते वक्त के साथ भव्य रूप लेता जा रहा है। देश से आए संतों को देखने सुनने के लिए भक्तों का तांता है और इस दौरान जीयर स्वामी के पावन सानिध्य में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन चल रहा है। संत समागम और महायज्ञ के इस विशाल आयोजन ने बक्सर को एक बार फिर से केंद्र में ला दिया। ऐसे में आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि बक्सर की पुण्य भूमि का प्रताप क्या है, क्यों इस जगह पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है।
पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा बक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक शहर के रूप में मशहूर है। बक्सर को यूं ही ज्ञान और विज्ञान का तपोवन नहीं कहा गया है। महर्षि विश्वामित्र के तपबल का ही प्रभाव था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनके अनुज श्री लक्ष्मण ने उनसे शिक्षा ग्रहण कर राक्षसी ताड़का का संहार किया था। बक्सर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है। बक्सर अपने ज्ञान, अध्यात्म और कर्म भूमि के लिए बिहार के कोने कोने में अपनी खास पहचान रखता है। सतयुग में बक्सर का नाम सिद्धाश्रम था, त्रेता में बामनाश्रम, द्वापर में वेदगर्भा और कलयुग में व्याघ्रसर से इसका नाम बक्सर हो गया। राजा गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हुए भी राजकाज, संपदा और ऐश्वर्य से बढ़कर उन्होंने तप बल को महत्व दिया। राज ऋषि होते हुए भी गुरु वशिष्ठ ने इन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। बक्सर महर्षि विश्वामित्र का कार्य स्थल रहा है। यहीं वो जप तप, यज्ञ और योग आदि किया करते थे, इसलिए बक्सर को विश्वामित्र की नगरी के नाम से भी जानते हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जब आतंकवादी विश्व के आतंकवादी रावण जैसे आतंकवादियों के सरगना के द्वारा भेजे हुए आतंकवादी खर, दूषण, त्रिशिरा, सुबाहु और मारीच बिहार के बक्सर तक पहुंच गए थे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका होते हुए बिहार के बक्सर को कब्जा में करने के लिए, और आतंकवादियों का सरगना यहाँ कौन थी? ताड़का थी। उन सबों को समाप्त करके विश्व को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए और सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की पुनः स्थापना करने के लिए विश्वामित्र जी ने यहाँ पर परमाराध्य ऋषि ने यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि ने यज्ञ किया था। कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली होने के कारण ही पूर्व काल में बक्सर का नाम सिद्धाश्रम पड़ा। बक्सर ही वो पुण्य भूमि है जहाँ तत्वदर्शी, वैज्ञानिक और मंत्र दृष्टा महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम बनाया था। उन्हीं के तपबल के प्रभाव से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को शास्त्र नीति, धर्म नीति, कर्म नीति और राजनीति शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। यही दोनों भाइयों ने मिलकर ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का संहार करते हुए राम राज्य की स्थापना की थी। बक्सर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पे ये वही चलित्र वन है जहाँ पे भगवान श्री राम का पहला युद्ध हुआ था। महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम को यहाँ लेकर आए थे क्योंकि पौराणिक कहानियों के मुताबिक बक्सर में कभी भी कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता था। यज्ञों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम यहाँ आए थे और ताड़का का उन्होंने वध किया था, और तब से जो बक्सर का धार्मिक दृष्टिकोण है वो उसका महत्व है वो बढ़ जाता है। बक्सर के जिस अहिरौली में इन दिनों संत समागम चल रहा है, उसी अहिरौली में प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। ऐसा है कि अहिल्या जो है विश्व सुंदरी थी, ये 5 कन्या में है। ये आपको विश्वकर्मा बनाए थे और ब्रह्मा जी इसमें प्राण डाले थे। इंद्र भगवान उसी समय से मोहित हो गए। उसके बाद ये लोग ब्रह्मा जी सोचे कि इसको कहाँ कौन ऐसा वर मिलेगा, सुरक्षित कहाँ रखा जाए, तो लेकर भ्रमण करने के लिए चले कि कहाँ इसको ये किया जाए। तो बीच में देखे कि एक कुटिया है, कोई ऋषि यहाँ तप कर रहा है, तो ये गौतम ऋषि के यहाँ धरोहर के रूप में रख करके कुछ घूमने के लिए फिर चले गए कि कौन कहाँ जगह अच्छा मिलेगा। चारों ओर से घूम कर कुछ वर्षों के बाद देखे कि हमारी पुत्री सुरक्षित है धरोहर के रूप में। उसके बाद उसी समय इनकी शादी गौतम ऋषि से कर, इससे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा। शादी करने के बाद वो लोग फिर चले गए, मगर इंद्र भगवान तो पहले से इन पर ललायित थे। तो इंद्र भगवान ने चंद्रमा को उजागर किए, बुलाए, बोले कि तुमको मुर्गा बन करके हमारा सहयोग करना है, हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। वो मना नहीं हुआ तो बोले कि नहीं मानोगे तो पर भी हम श्रापित कर देंगे। तो ये अपना इंद्र चंद्रमा अपना
दोपहर में गंगा नदी सोई हुई थी, गंगा माँ, उस समय ये मुर्गा की बोली बोले और ये समझे गौतम ऋषि की सुबह हो गया है। तो सुबह होने के समय 4 बजे भोर में स्नान करने जाते, तो स्नान करने गए तो वहाँ गंगा माँ ने बोली कि अरे मूर्ख, अभी हम सोए हुए हैं, तुमसे छल हो रहा है। तो अपना आकर के देखे तो यहाँ इन्हीं के वेशभूषा में इंद्र भगवान निकल रहे हैं। उसी समय इंद्र को भी श्रापित किए कि तुम में हजारों छिद्र हो जाएंगे, और इनको भी श्रापित किए कि तुम पत्थर बन जाओगे। बक्सर के कण कण में प्रभु श्री राम का वास मिलता है। यहाँ का प्रसिद्ध राम रेखा घाट भी इसी का प्रतीक है। महान भारतीय महाकाव्य में रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने अपने धनुष से गंगा नदी पर एक रेखा खींची ताकि राक्षस इस क्षेत्र में न आ सकें। राम रेखा घाट को वही पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस घाट पर खुद भगवान श्री राम ने स्नान करने के बाद भोलेनाथ की स्तुति की थी। बक्सर का राम रेखा घाट जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कहानी के मुताबिक भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे जब उन्होंने राक्षसी ताड़का का वध किया था। एक महिला का वध करने से जो उन्हें पाप लगी थी, उस पाप से मुक्ति के लिए इसी घाट पर आकर उन्होंने स्नान किया था और मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की थी और ताड़का के वध से मुक्ति की प्रार्थना की थी। उत्तर भारत का एकमात्र रामेश्वरम मंदिर भी बक्सर के धार्मिक महत्व की वो ज्योति है जो आज भी अपनी आभा बिखेर रही है। यहाँ का प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर भी प्रभु श्री राम की दिव्यता और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्रतीक बनकर निरंतर भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहा है। बिहार के बक्सर में पहला रामेश्वरम मंदिर है जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था और ताड़का के वध से मुक्ति के लिए उनसे प्रार्थना की थी। और वो शिवलिंग आप यहां साफ तौर पर देख सकते हैं। भगवान शिव जिनकी प्रतिमा, जिनका शिवलिंग भगवान श्री राम ने बनाया था और इस शिवलिंग पर वो निशान भी है। पौराणिक कहानी के मुताबिक भगवान श्री राम जब राम रेखा घाट पर यहाँ आए थे, स्नान किया था और मिट्टी से भगवान शिव का शिवलिंग बनाए थे और उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे, तो जो मिट्टी है वो बहने लगा था। ऐसे में भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग के ऊपर अपने हाथ को रखा और हाथों के सहारे उस पर जलाभिषेक किया और जो उसके निशान है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसी शिवलिंग की भगवान श्री राम ने आराधना की थी, पूजा अर्चना की थी और उसके बाद जो राक्षसी ताड़का है उसके वध का जो पाप उन्हें लगा था उससे उनको मुक्ति मिली थी। भगवान श्री राम ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। पहला रामेश्वर मंदिर है ये जी, ये पहला रामेश्वरनाथ मंदिर है। विश्वामित्र मुनि जब अयोध्या से दशरथ जी से राम जी को मांग के बक्सर में लाए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने राम रेखा घाट पे गंगा स्नान किया। उसके बाद अपने हाथों से भगवान रामेश्वरनाथ जी का स्थापना किया। उसके बाद उन्होंने ताड़का वध किया, अहिल्या में जाकर माता हिरौली का उद्धार किया। आगे जानकी माता जी के साथ उनका विवाह हुआ और आगे अपने जीवन के सारे कार्यक्रम को आरंभ किया। क्या नाम है? बिक्की बाबा, पुजारी रामेश्वरनाथ मंदिर। बिल्कुल। तो ये वही शिवलिंग है जो सिर्फ 15 साल की उम्र में भगवान श्री राम जब यहाँ बक्सर पहुंचे थे, ताड़का का उन्होंने वध किया था और सिर्फ 15 साल की आयु में मिट्टी से भगवान भोले की ये प्रतिमा, ये शिवलिंग उन्होंने यहाँ स्थापित की थी। और ये पहला रामेश्वरम मंदिर है जो अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बक्सर को हर मायने में यही खास बनाता है। बक्सर की पुण्य भूमि का बखान इतना विस्तृत है कि समय की सीमा में उसे समेट पाना संभव नहीं है। ये धरती भगवान राम की कर्म भूमि तो है ही, मानव रूप में भगवान विष्णु का पहला अवतार वामन के रूप में इसी बक्सर में हुआ था। अपने गौरवशाली इतिहास के उसी गौरव को इन दिनों फिर से नई पहचान मिल रही है। संत समागम का ये दिव्य आयोजन देश के पटल पर बक्सर को नई पहचान दे रहा है। उम्मीद है ये पहचान बक्सर को फिर से वही दिव्यता देगी जिससे पूरा विश्व आलोकित होगा। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से विनीता मिश्रा के साथ पुष्पराज की रिपोर्ट। और आगे देखिए अपना बिहार।